आज चारों तरफ बात हो रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, वो लोगों की जॉब ले लेगा। इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है कि हम बनने एक्टर जाते हैं बट हम रियलाइज करते हैं हम तो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में। और यहाँ पे वर्ल्ड की बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। दिल्ली के लोग और आसपास के लोगों के पास कोई प्लेटफॉर्म बहुत कम है जो उनको बता सके। तो आपने एक सीक्रेट तो मेरा आउट कर दिया। आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए। जी सर। I think I also have a right to ask a question. We are just starting a revolution today. So welcome everybody. I would like to welcome you all to the Made for Media podcast. I have two very special guests with me and a special co-host also with me today. So it's really my honor to welcome three distinguished people from the industry: Aishanya ji, Mr. Ved Mani Tiwari ji, and आप खुद ही इंट्रोडक्शन दे दो यार। नाम भूल गए तो अगर इंट्रोडक्शन दे दो। जस्ट किडिंग गाइस, मेरा नाम है केशव साधना। मैं एक्टर हूँ और नहीं, shows और कॉलेज TV के रोमांस के actors एक्टर हुए। मैं तो आपको टेस्ट कर रहा था कि आपको याद है कि नहीं अपना। ये आपने सही कवर अप किया। यस, हम कवर अप करने में बहुत एक्सपर्ट है। That's okay. तो पहले तो मैं आपको सर के बारे में बताना चाहूँगा दैट सर इज द CEO ऑफ NSDC एंड MD ऑफ NSDC इंटरनेशनल। सर इट्स रियली एन ऑनर कि आज अपने अपना बिजी समय में से हमारे लिए टाइम निकाला फॉर दिस अमेजिंग पॉडकास्ट। तो पहले तो जानना चाहूँगा सर, आपने पूरा इंस्टीट्यूट देखा, हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स, जो कि आप ही के सपोर्ट से NSD के DC के सपोर्ट से हमने दिल्ली और चंडीगढ़ में सेंटर खोला है। सो पहले तो मैं जानना चाहूँगा सर, कैसा लगा आपको, कैसा एक्सपीरियंस रहा और सेंटर कैसा लगा आपको? So मेरे लिए एक बहुत ड्रीम कम ट्रू है। हम बहुत समय से इसके बारे में सोच रहे थे। मेरा मानना ये है कि आज चारों तरफ बात हो रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, वो लोगों की जॉब ले लेगा। बट लोग ये रियलाइज़ नहीं करते कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको ट्रू ह्यूमन स्किल्स की तरफ ले जाने की बात करेगा। जो हम एक मैकेनिकल वर्क करते थे उससे बाहर निकलेंगे, और जो ह्यूमन क्रिएटिविटी है वो फ्यूचर को लीड करने वाली है। उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए हमारे मन में हमेशा था कि जैसे बच्चे IITs एंड IIMs के लिए एस्पायर करते हैं, जो लोग क्रिएटिव हैं और उनके लिए क्या है। और उस थॉट के साथ हमने इस इंस्टीट्यूट की कल्पना करी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स, जिसके अंतर्गत हमारी कोशिश ये है कि इस देश में कोई भी बच्चा जिसके अंदर क्रिएटिविटी है वो अपने आप को डिस्कवर कर पाए और अपने आप को दुनिया के सामने प्रेजेंट कर पाए। That's a very beautiful thought. और सर हमारे लिए भी ड्रीम कम ट्रू है कि हमें आपसे टाइम मिला है आज कि हम इस तरीके की बात आपसे कर पाएँ। तो पहले तो सर मैं बताना चाहूँगा, ये 3 दिन का जो दिल्ली क्रिएटर्स समिट है, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स ने एक मुहिम बनाई है कि हम एक जो हमारे क्रिएटर्स हैं, दिल्ली के क्रिएटर्स हैं, हम उन क्रिएटर्स को यहाँ बुलाएं, उनको ये सेंटर दिखाएं, ये फैसिलिटी दिखाएं और उनको अवार्ड भी करें और रिकग्नाइज़ भी करें। तो कल सर हमारा पहला बैच ऑफ इन्फ्लुएंसर्स आया था यहाँ पे, और एक बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन यहाँ के जो CEO ऑफ MESC हैं डॉक्टर मोहित सोनी जी, उनके साथ इंटरेक्शन हुआ और उन्होंने ये मेंशन किया कि अगर ऐसा कोई इंस्टीट्यूट पहले होता तो जो चीज़ हमें 10 साल लग गई वो हमारा क्रिएटर एक इकोनॉमी में आने के लिए, शायद वो काम 2 या 3 साल में हो जाता। और जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है जिसकी वजह से इंस्टीट्यूट खुला है, तो वो ग्लोबल भी वो जाना चाहते हैं। तो सर आई वांटेड टू नो कि ये कहाँ से जो हमने ये सोशल मीडिया का कोर्स जो कि केतकी जी ने इस इंस्टीट्यूट के लिए डिज़ाइन किया है, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, दे डोंट नो एनीबडी इन द इंडस्ट्री, वो कैसे आपके इस इंस्टीट्यूट के द्वारा ग्लोबली कुछ क्रिएट कर सकते हैं, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं? आई वांटेड टू नो योर थॉट्स ऑन दैट। सो कोशिश हमने करी है कि यहाँ पे वर्ल्ड की बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। दिस एक्सपीरियंस, एंड आई विल गिव क्रेडिट टू मोहित एंड द एंटायर मीडिया सेक्टर स्किल काउंसिल, जिन्होंने इसको कंसीव किया और बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ी। इसको यहाँ पे वर्ल्ड की बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। और यहाँ पे आते ही, जैसे मैं तो आज सेकंड टाइम यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ आते ही मुझे ऐसा फीलिंग हुआ कि मैं ज़िंदगी में क्रिएटिविटी की तरफ क्यों नहीं बढ़ा। सो एक ये प्लेस है, ये प्लेस आपको एक आपके अंदर वो जगाता है कि हम इसमें आगे बढ़ें। और मेरा मानना है कि इंडियन जो हमारी यूथ है
वो आज दुनिया में हर जगह अपना नाम बना रही है। आज से 20-25 साल पहले जब Y2K की प्रॉब्लम आई तो हमने पूरी दुनिया को को अपने IT का ब्रेन प्रोवाइड किया, और आज हम वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल कंट्री हैं व्हेन इट कम्स टू IT। मेरा थॉट अब ये है कि आज से जो हम ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स की शुरुआत कर रहे हैं, अगले आने वाले सालों में जबकि दुनिया में एंटरटेनमेंट और क्रिएटिविटी की इंडस्ट्री मैसिवली डिजिटलाइज हो रही है, उसके अंतर्गत हिंदुस्तान के दूर दूर कोने में गांव-गांव में बैठे बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि वो वर्ल्ड की बेस्ट फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हुए अपने जो हुनर को दुनिया के सामने पहुंचा सके। ये सिर्फ पहला नहीं है, हम एक सीरीज ऑफ सच इंस्टीट्यूट्स देश के हर कोने में लेके जाने की हमारी कोशिश है। वाओ। और हमारी मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर काउंसिल की जो टीम है वो बहुत जिसे कहते हैं ना कि एक पैशनेट टीम है, वो इसको बहुत जज्बे के साथ जी रही है, एंड वी आर ग्रेटफुल टू देम। विदाउट देम वी वुड नॉट हैव रीच्ड हियर। मेरा बच्चों से बस रिक्वेस्ट है कि काबिल बोलो, दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी, हम आपके साथ खड़े हैं, कृपया आइए यहाँ पे। तो वो जो इन्फ्लुएंसर्स ने कहा कि वो उनकी जर्नी में ये बहुत आगे जा सकते थे, आई थिंक ये बिल्कुल सही है, और बहुत सारे बच्चे अब अपना नया एक भविष्य तैयार कर सकते हैं इस तरीके की इनिशिएटिव से। राइट सर, आपने अभी गांव-गांव के बच्चों के बारे में बात करी, तो मेरे को आपसे ये जानना है, जैसे कि गांव-गांव में बच्चे हैं और बहुत टैलेंटेड हैं। मतलब सर, मुझे एक ये बड़ी ब्लेसिंग रही है कि मैंने इंडिया के बहुत कोने-कोने में जाके लोगों से मिला हूँ ड्यू टू माय नेचर ऑफ वर्क। कास्टिंग मैंने कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए किए, तो भी मुझे बहुत गाँव के इंटीरियर्स में जाके एक्टर्स ढूंढने पड़ते थे, और बहुत टैलेंट है। तो मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई बहुत ही सुप्रीमली टैलेंटेड बच्चे हैं who want to be content creators, but due to whatever reasons their parents will not be able to support them, तो क्या वो उस तरीके के बच्चे can they get any kind of support from NSDC so that they can upskill themselves, they can create that content, और क्या उनका वो content आप ऐसे लेवल पे ले जा पाएँ जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि we need to know someone, so that can that know someone ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स बन सकता है उन बच्चों के लिए? किस तरीके से हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं? मैंने पहली बार जो मैं इम्प्रेस हुआ था वो टिकटॉक ने जिस तरीके से इस देश में एक शॉर्ट वीडियोस के थ्रू गांव-गांव पहुंच के, जी, मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जो न्यू मीडिया है उसके अंदर वो ताकत है कि जो देश में टैलेंट कहीं से भी खोज के ला सकता है। वहीं से हमने इंस्पिरेशन ली और हमने सोचना शुरू किया कि हमको कुछ ऐसा क्रिएट करना है जो लोगों को दुनिया के सामने अपना एक हुनर पेश करने का मौका दे। बहुत सारे बच्चे सीखते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, पर यहाँ पे एक बड़ी बात यह है कि ये स्किल इंडिया मिशन के तहत बना हुआ है। जो मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर काउंसिल है हमारी, वो स्किल इंडिया मिशन को क्रिएटिव स्किल्स में लीड करती है। राइट। सो एक पहली बार एक आपको ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मिल रहा है, Right, जहाँ पे न केवल ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ी बात यह है कि इस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स में इंडस्ट्री के बड़े से बड़े नाम आज यहाँ जुने जी, और वो मेंटर बने। जी, सो अगर आप इन चीज़ों को जोड़िए, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, स्किल इंडिया मिशन, मीडिया एंटरटेनमेंट स्किल काउंसिल, NSDC, certificates which will be globally recognized, and the mentors. Right. They are the big names of their own Yes. industry. I don't want to take away the thunder. Their names will be revealed in course of time. But what I can only tell is that the mentors here are truly best in the राइट, task. Now imagine कि once these things come together, Skill India Mission, trusted brand, certificates, mentors, world-class facilities, and a platform to show your skills. राइट, We are just starting a revolution today, and I'm very sure that the passionate team that we have, this is going to change everything in next 1 or 2 years. People will forget TikTok and they will start talking about Indian Institute of Creative Skills. राइट, एक चीज़ ऐड करूँगा, मी बीइंग फ्रॉम दिल्ली, मतलब मेरे स्टार्टिंग जो जर्नी थी वो दिल्ली से थी सर।
मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, तो मेरा कॉलेज दिल्ली में था। बस एक सपना था कि एक्टर बनना है, पर कोई था नहीं बताने के लिए कि बनना कैसे है या क्रिएटिव फील्ड में घुसना कैसे है। कौन बताएगा, कौन हाथ पकड़ के लेके जाएगा कि ये कोर्स कर या ये कर या वो कर। तो उस टाइम पे कुछ था भी नहीं ऐसा। और बॉम्बे में ऐसे प्लेटफॉर्म बहुत है मुझे लगता है, या और स्पेशली दिल्ली के लोग और आसपास के लोगों के पास कोई प्लेटफॉर्म बहुत कम है जो उनको बता सके। स्पेशली बात करो सोशल मीडिया की, जैसे आप कह रहे थे सर, सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस है और आजकल तो हर जगह सोशल मीडिया का दौर है। आने वाले टाइम में तो डबल ट्रिपल होगा। तो जो इन्फ्लुएंसर्स भी हैं उनको भी नहीं पता है यार मुझे कौन सिखाएगा, कब पोस्ट करना है, कैसे पोस्ट करना है, इसका तरीका क्या होगा। और उसके लिए अगर ऐसी जगह है दिल्ली में, राइट, तो वो मुझे लगता है क्रिएटिव पीपल के लिए एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है। राइट, तो ऐसा होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बॉम्बे इज़ द प्लेस फॉर दिस। दिल्ली में रह के यहाँ ऐसा ओपन करना सर वाकई में काबिल तारीफ है। और इसके जो इंस्टीट्यूट के जो आपने बताया कि जो मेंटर्स होंगे, वो स्पेशली जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो बड़े बड़े देर आर एट अ वेरी यू नो एट अ बिग लेवल पे वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो उनके मेंटर्स होंगे उनसे सीखने को मिलेगा। तो मतलब ज़िंदगी सफल हो जाएगी। मुझे लगता है जो स्ट्रगल कर रहा होगा बच्चा या सोच रहा होगा कि कैसे आगे बढ़ना है इस लाइन में। इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ एक और हाँ जी चीज़ सर। कि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट मेंटर्स। मेंटर्स ने मेहनत करी है, राइट, उन्होंने पूरा कोर्स बनाया है। राइट सर, 12 मंथ का कोर्स है जी सर। 6 महीने की इंडस्ट्री On the- प्लेसमेंट है और 6 मंथ्स का पेड इंटर्नशिप है। राइट, नाउ ये जो स्पेक्ट्रम है लर्निंग का, ये स्पेक्ट्रम आपको कहीं नहीं मिलेगा, Right. राइट, and which shows that lot of effort has gone into designing the whole program. बिल्कुल सर, बिल्कुल। Made it very student friendly. Yes, yes. राइट, और अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को भी भेज रहे हैं तो उन्हें ये अश्योरिटी है कि काम सिखाने से लेके प्लेसमेंट करने से लेके सर्टिफिकेशन सब है इधर। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा जी सर, कि यहाँ पे हम लोग जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते जी। किसी वजह से, तो हम यहाँ पे इसके लोन भी लेके आएंगे। बहुत Oh, सही, wow. तो हमारा थॉट ये है कि कोई भी बच्चा, उसके अगर अंदर टैलेंट है, जी सर, क्रिएटिव स्किल्स है, जी सर, उसको सोचने की जरूरत नहीं है। उसको फाइनेंशियल नीड्स तक भी सॉल्व किया जाएगा। प्लस प्रोग्राम के अंदर जो पेड इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में बहुत पावरफुल है। सो हमारी कोशिश ये है कि इसको कोई भी पीछे ना छूट पाए, कोई कहीं भी हो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सके। दूसरी बात, हम लोग कई बार ये कहते हैं कि जिनके अंदर क्रिएटिविटी है वो क्रिएटिव स्किल्स में आगे आए। मेरा मानना ये है कि इस तरीके की जो इंस्टीट्यूट्स जब नए विनर्स को प्रोड्यूस करेंगे दुनिया के सामने, जी सर, बहुत सारे लोगों के अंदर हिडन टैलेंट होता है, जी। वो खुद भी नहीं पहचान पाते कि हमारे अंदर हिडन talent है। टैलेंट है। मुझे अब ऐसा लगता है कि एक क्रिएटिविटी की एक सुनामी अनलीश होगी, जिसके थ्रू बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अपने आप को डिस्कवर कर पाएंगे। अभी यहाँ पे हमने कई सारे क्रिएटिव स्किल्स ऐड किए हैं, बट आई एम श्योर कि हमारी टीम और भी स्किल्स को इसमें ऐड करती चली जाएगी। आज ही जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि क्या हम हाउ कैन वी रिवाइव द इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यस, Yeah. मतलब वो जो है हम उनको कैसे आगे लेके जा सकते हैं। डांस फॉर्म्स, म्यूजिक राइट, जो हमारे sculpting, इंडिया की हाँ, रिच कल्चर है, yes. जो म्यूजिक है। स्कल्पटिंग है, Yes. जी सर, पॉटरी है, ऐसी क्रिएटिव स्किल्स का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। Right. और मैंने कई बार देखा कि जो हमारे बहुत ट्रेडिशनली बहुत रिनाउंड नेम भी हैं, हम इंडिया घरानों के नाम से चलता रहा, जी, वहाँ पे भी यंग जनरेशन थोड़ा हेजिटेट करती थी कि हम इसमें जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते। बट अब इसको जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, हमारी बहुत बड़ी कोशिश ये होगी कि हम इंडियन क्रिएटिव स्किल्स को कैसे हम आगे रिवाइव कर पाएं। और इंडिया जैसी क्रिएटिविटी दुनिया में कहीं है कहीं नहीं। नहीं। आप हमारे टेम्पल्स को जाके देख लीजिए, हमारी आर्किटेक्चर को देख लीजिए। सो एक डेफिनेटली एक नया कन्वर्सेशन की जरूरत है। और आप सब लोग, और जिस तरीके से मेंटोर्स यहाँ जोड़ रहे हैं और हमारी जो टीम है, आप सब लोग डेफिनेटली इस मैसेज को बहुत आगे लेके जा पाएंगे। सर आपने हिडन टैलेंट की बात करी। मैं
अप्रिशिएट करने के लिए बोलूँगा, आपका एक हिडन टैलेंट है, यू आर अ वेरी ब्रिलियंट स्पीकर. या सो आपने ये भी कहा था कि मैं सोचता हूँ कि काश मैं पहले और क्रिएटिव होता. सर अगर आप क्रिएटिव हो जाते आप कहीं और चले गए होते, फिर हमें नहीं मिलते आप. तो अब हमें आपसे क्रिएटिविटी भी लिए चाहिए सर. बट सर मेरी एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी कि जैसा कि आपने टिकटॉक की बात करी, तो मुझे लगता है यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आएंगे, जैसे रील फॉर्मेट्स पे आजकल बहुत कंटेंट हमारा वायरल भी होता है एंड एवरीथिंग, एंड इंटरनेशनल कंट्रीज में व्हाट आई हैव सीन दैट पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट लाइक अ वेब सीरीज कंटेंट बट इन द रील्स फॉर्मेट. रील्स फॉर्मेट. तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ आएंगे, और ऑफ कोर्स मेरी मोहित जी से भी बात हो रही थी इस बारे में, तो उन्होंने भी कहा था दे विल गेट ऑन द जॉब अपॉर्चुनिटीज, लाइव अपॉर्चुनिटीज टू क्रिएट दिस कंटेंट. तो अगर हम उनको उनका ये कंटेंट किसी प्लेटफॉर्म्स पे भी पहुंचा पाए, तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी मेजर बूस्ट फॉर द क्रिएटर, फॉर द एक्टर, फॉर द पर्सन इन्वॉल्व इन द म्यूज़िक, क्योंकि ये बहुत बड़ा अम्ब्रेला है. यहाँ पे क्रिएटिव स्किल्स हैं, यहाँ पे आपके म्यूज़िक है, गेमिंग है, एनिमेशन है, डायरेक्शन है, एक्टिंग है. तो आई थिंक फॉर एवरीबडी इट विल बिकम अ फिनिश्ड प्रोडक्ट बिफोर दे एंटर द इंडस्ट्री. या So see how interesting this is. This is only the second day of Delhi Creator Summit, Right. and so many thoughts and ideas are getting generated. What I can promise you कि NSDC will not lag behind. We have thought of this Creative Skills Institute. We will support it in every possible way. सर आपकी बातें सुन के मुझे इतना अच्छा लग रहा है, बिकॉज आई एम श्योर सारे स्टूडेंट्स जो ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें ये पता चलेगा कि एक ही रूफ में दे हैव अपॉर्चुनिटी टू लर्न सो मेनी थिंग्स, या कोलैबोरेशन करें डिफरेंट इससे, कि अगर किसी को पॉडकास्ट करना है, किसी को हेयर मेकअप सीखना है. और जहाँ बात हमारी म्यूज़िक की आ रही थी, राइट. इंडिया इज़ फुल ऑफ कल्चर, रिच कल्चर, और गांव में इतनी छोटी छोटी शहर में इतने सारे टैलेंट है जो अपना टैलेंट एक्चुअली शोकेस नहीं कर पाते. टिकटॉक बना लिया, वीडियोस बना लिया, बट उसके आगे क्या, उसके आगे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ है, कुछ सीखने के लिए कहाँ है. तो दिस, बिकॉज ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स, वी कैन प्रोवाइड देम, दे कैन मोनेटाइज देयर टैलेंट एंड अर्न आउट ऑफ इट. राइट. तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी विजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स के लिए आगे 10 साल तक क्या सोचा है आपने? So मुझे ऐसा लगता है कि आज की दुनिया में जो क्रिएटिविटी है उसके दो एस्पेक्ट्स हैं. एक जो है जो क्रिएटिव फॉर्म्स का एक्सप्रेशन है, चाहे वो डांस के हैं, म्यूज़िक के हैं, और उतनी ही बड़ी इंडस्ट्री जो उसकी टेक्नोलॉजी के पीछे बैठी हुई है, Right. बिकॉज द एंटरटेनमेंट हैज़ बिकम वेरी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड. तो अगर हम ये दो स्ट्रीम्स को आगे बढ़ाएंगे तो बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम हिंदुस्तान खड़ा कर सकता है. वी हैव सीन एग्जांपल ऑफ साउथ कोरिया कि Yeah. उन्होंने जिस तरीके से एक बार उनका इकोनॉमिक डाउनटर्न आया था, तो उन्होंने बहुत एक बड़ी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री खड़ी करी. और आज साउथ कोरिया की इकॉनमी में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है. राइट. मैं पिछले कुछ दिनों में आई हैव बीन गोइंग टू किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया. वो वहाँ पे मतलब वी कैन इमेजिन कि सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री में वो एंटरटेनमेंट को एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि हम ऑयल से बाहर अगर डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो कंट्री लाइक किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इज थिंकिंग ऑफ क्रिएटिंग अ वेरी बिग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. राइट. सो हमारे पास जो हमारा टैलेंट देश में बैठा हुआ है, हम छोटे कंट्री नहीं है. हमारे जो क्रिएटिव टैलेंट तंजौर से लेके और कश्मीर तक जो एक वेरियस फॉर्म्स बैठे हुए हैं, इमेजिन कि अगर हम इस सारे को चैनलाइज कर पाएंगे, प्रॉब्ली मतलब आई डोंट थिंक द डे इज फार व्हेन इंडिया विल बी द क्रिएटिव कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. यस. और सारी दुनिया के लिए जो क्रिएटिव कंटेंट, चाहे वो हॉलीवुड हो चाहे वो हो, वो यहीं से क्रिएट हो रहा हो. अमेजिंग. एंड उसमें ज़रूर आजकल जिस तरीके से न्यू फॉर्म्स ऑफ इकॉनमी इमर्ज हो रही है, पार्टिसिपेटिव इकॉनमी, शेयरिंग इकॉनमी, वी आर गुड एट दैट. वी विल डेफिनेटली क्रिएट मैनी बिजनेस मॉडल्स वेयर people sitting in the remotest part of the country will be able to participate. We will have a phygital approach. We will also launch a digital version of Indian Institute of Creative Skills, जहाँ पे लोग digitally अपने आप को present कर पाएंगे, सीख पाएंगे, और फिर
उनके जैसे जैसे हम फिजिकल सेंटर्स लाइक दिस एक्सपैंड करते चले जाएंगे, उनको बेस्ट ऑफ द प्रोटेक्शन फैसिलिटीज मिल जाएंगी। टेक्नोलॉजिकली बहुत कुछ पॉसिबल है, Right. तो हमारा अप्रोच होने वाला फिजिटल Right. इसको लेके। राइट सर, एज अ चीफ मेंटोर फॉर डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैंने कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया था लॉकडाउन के टाइम पे, वही टिकटॉक के वजह से मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन स्टार्ट के 3-4 साल मेरे सिर्फ ट्रायल एंड एरर में चले गए अपना नीश पहचानने के लिए, क्योंकि कोई था नहीं मेंटोर करने के लिए, कुछ सिखाने के लिए नहीं था। बट अब फाइनली जब मैंने अपना नीश समझ लिया है और मैंने इम्पोर्टेंस समझा है आज के ज़माने पे डिजिटल वर्ल्ड का जो इम्पोर्टेंस समझा है, विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट। बिकॉज आप देखो, अगर मूवी प्रमोशन हो गया, कोई ब्रांड को भी अगर प्रमोशन करना हो, या इवन अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, एवरीथिंग इज़ सो ईजी टू प्रमोट ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज वो लोगों Yeah. तक पहुँच पाते हैं ईजिली। राइट। तो आपने एक सीक्रेट तो मेरा आउट कर दिया। मैंने बोला कि हम चीफ मेंटर्स को धीमे धीमे रिवील करेंगे, बट नाउ वन चीफ मेंटर इज रिवील्ड। बट सर, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना खुद के बारे में बताने के लिए आप सबके एक तो सामने। सीक्रेट आउट हो गया, तो कोई बात नहीं। कांग्रेचुलेशंस Thank एंड you. गुड लक टू ऑल द स्टूडेंट्स हु विल बी मेंटोर्ड बाय यू। पर ये तो शुरुआत है। अगर हमारे स्टूडेंट्स जानेंगे कि हमारे और दूसरे डिपार्टमेंट में जो चीफ मेंटोर है, वो सीक्रेट रखना है अभी। बोल नहीं रही हूँ बट बता रही हूँ, इतने बड़े बड़े But नाम आप जुड़े हुए ये हैं। देखो ना कि आपने बोला कि आपने कोविड के टाइम में करना शुरू किया, Yes. और आज आप कहाँ पहुंच गए यस विदाउट एनी फॉर्मल सपोर्ट यस। सिस्टम। इमेजिन कि दिस इंस्टीट्यूट वाज देयर। तो जो चीज 5 साल लग गए, शायद 5 महीने में सीख के वो हो थोड़ा सकता आपका था। कंपटीशन भी बढ़ जाता बिकॉज कि ज्यादा लोग आ जाते। कंपटीशन भी हो जाता, शायद एक ग्रुप फॉर्म हो जाता, कोलैबोरेशंस होते। ये तो Yes. बेस्ट पार्ट है कि एक इंस्टीट्यूट में डिफरेंट लोगों के साथ आप कोलैबोरेशन कर सकते हो। राइट। आप यहाँ तक इसलिए पहुंचे, आपका सेल्फ मोटिवेशन बड़ा हाई था। Yes. यू आर अ सेल्फ मेड पर्सन। Yes. But the whole thought behind an institute like this is people should know that there is a trusted place where I can go Yes. Right. and I can become what I want to. सर, आपने जो हिडन टैलेंट के बारे में बात किया था, लॉकडाउन के टाइम पे पहले मैं मॉडलिंग और एक्टिंग करती थी, बट कोई सोर्स ऑफ इनकम था नहीं। बट टैलेंट बहुत है। आई यूज टू राइट, पेंट करती थी, पेंटिंग्स अपनी बेचती भी थी। बट मुझे तो भी समझ में नहीं आया कि मैं ऐसा क्या करूँ जो मुझे आगे तक लेके भी जाए एंड इट कैन मोनेटाइज फॉर मी। तो अब ये इंस्टीट्यूट की वजह से, आई गेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स, जो लोग न्यू ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा अपना नीश पहचानने के लिए। सो थैंक यू सो मच, आपने ऐसा कुछ बनाया जिससे लोग ज्वाइन कर सकें। और सर, इसमें मुझे एक इंटरेस्टिंग बात जो सबसे ज़्यादा लगी, सो व्हेन आई वेंट फॉर माय समर इंटर्नशिप टू हार्वर्ड स्कूल, तो वहाँ पे सर जो शुरू के 2-3 महीने थे, वी वर अलाउड टू गो टू एनी क्लास एंड अटेंड एनी क्लास एंड देन चूज़ कि हमें क्या पढ़ना है, क्या सीखना है। तो काइंड ऑफ सिमिलर करिकुलम इज़ हियर, जहाँ पे बच्चा एक्सप्लोर कर सकता है गेमिंग की क्लास, म्यूज़िक की क्लास, एक्टिंग की क्लास, और फिर डिसाइड कर सकता है कि मुझे ये करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है कि हम बनने एक्टर जाते हैं, बट हम रियलाइज़ करते हैं हम तो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग में इतना मजा आ रहा है। कहीं और आती है, मुझे और लगता है। केशव विल बी एबल टू टेल अस बेटर ऑल्सो कि कितने लोग एक्टर बनने जाते हैं और फिर वो तभी उनको रियलाइज हो जाता है कि मेरे लिए ये नहीं है, ये चीज बेटर है, बिकॉज दे सबकी अपनी स्टार्ट journey एंजॉयिंग होती है, दैट। मुझे सो लगता है वही उस चीज़ सेम में। चीज़ हम यहाँ पे लेके आए हैं। सो मुझे ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लगी सर। नहीं, वो सबसे अच्छी बात है कि जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं और क्रिएटिव स्किल जुड़ती आ रही है। इन्होंने बोला पेंटिंग, Right. राइटिंग, Right. Gaming. सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स का जो स्कोप है बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है। अभी तो हम हार्डली 15-20 मिनट बात की, इतना बढ़ गया, तो ज़्यादा बात करेंगे और बढ़ता जाएगा। बट मैं केशव से 2-3 सोशल मीडिया की क्लासेस ली, लगे हाथ गेम भी खेल लिया, फिर वापस सोशल मीडिया की क्लासेस ली सर। सो आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए। जी सर। आई थिंक आई ऑल्सो हैव अ राइट टू आस्क अ क्वेश्चन। यस प्लीज। आप लोग यूथ हो और अपने क्रिएटिव एरियाज में सक्सेसफुल हो, आपका पर्सपेक्टिव क्या है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स के बारे में? तो जैसे मैंने पहले बताया था कि लॉकडाउन के टाइम पे ट्रायल एंड एरर किया, और जो चीज़ मुझे अचीव करने में 5 साल लग गए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स के वजह से, वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाएगा। बिकॉज़ यहाँ पर डिफरेंट मेंटोर्स है,
यहाँ पे डिफरेंट स्किल सीखने के लिए स्टूडेंट्स आएंगे, तो उस वजह से जो यूथ है, जो हमारे बाद भी जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, उनके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगी, मेरा ये मानना है। राइट केशव? इसमें 2-3 चीज़ें कहूँगा सर, मैं शॉर्ट में ही कहूँगा। एक तो क्रिएटिव फील्ड ऐसी है कि कोई पेरेंट बहुत हेजिटेट करता है कि मेरा बच्चा क्रिएटिव फील्ड में जाए, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत स्ट्रगल है और ये है। मुझे लगता है ये इंस्टीट्यूट उस चीज़ को चेंज कर सकता है। जब देखेंगे उनका बच्चा इस इंस्टीट्यूट में और वेल प्लेस्ड है, तो वो चीज़ बहुत, उस चीज़ से मुझे लगता है बहुत माइंडसेट पे फ़र्क पड़ेगा सर क्रिएटिव फील्ड में। तो हाँ, 2-3 चीज़ें थी, एक में ही सम अप कर देता हूँ, मुझे लगता है काफ़ी है। सर मुझे लगता है कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स है, मुझे इसमें एक जो बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट लगा वो ये था कि पेड इंटर्नशिप्स। जब किसी की पेरेंट, और एक बहुत बड़ा फैक्टर है कॉन्फिडेंस, हाउ विल अ पेरेंट गेट कॉन्फिडेंस टू पुट देयर चाइल्ड इनटू अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट एंड व्हाई? तो वो वाई का जवाब ही बहुत अच्छा से मुझे लगता है ये इंस्टीट्यूट दे रहा है, क्योंकि सेफ्टी है। इंडस्ट्री में हमें पता है कि फेक चीज़ें, जैसे कि केशव ने बोला कि बहुत सारी फेक चीज़ें हो रही हैं, एंड स्पेशली फॉर विमेन, दे विल फील अल्ट्रा कंफर्टेबल टू कम टू इंस्टीट्यूट लाइक दिस एंड एक्सप्लोर देयर क्रिएटिव साइड। और साथ के साथ व्हेन वी आर गेटिंग पेड फॉर दैट, तो वो सोने पे सुहागा वाली बात है सर। सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, एंड I really hope that it grows not across India but global. And the facilities are very modern, sir. तो जो आपने बोला कि इंटर्नशिप जी। होगी, और तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं पढ़ाई भी और कमाई भी। जी सर, दोनों Yes. Learn while you learn. जी So सर, this is बिल्कुल सर, बिल्कुल। Absolutely, sir. बिल्कुल जीता जागता एब्सोल्युटली सर, फुली एग्री। जी। हाँ, बट केशव मैं आपसे जानना चाहूँगा, हाँ जी। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स, ऑफ कोर्स आप एक एक्टर हैं, आपने कॉलेज रोमांस भी किया है, ऑफ कोर्स बहुत अच्छा काम किया आपने इंडस्ट्री में। तो आई वांटेड टू नो लाइक समबडी हु वुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ कनेक्शंस, और समबडी हु डजंट हैव एनी आइडिया, क्योंकि आपने अपनी खुद की भी जर्नी भी बताई, यू कम फ्रॉम a very humble background and you didn't know how to sort of find your way. So ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ अगर कोई जुड़ता है, एंड सर जैसा कि बता रहे थे कि इवन इफ दे वांट लोन्स का सपोर्ट, एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, तो कितना इजी हो जाएगा किसी एक्टर के लिए या फिर एनी परफॉर्मिंग आर्ट्स रिलेटेड पर्सन टू बी टू सी देमसेल्व्स वेयर दे वांट टू सी देमसेल्व्स? जैसे सर ने बताया कि आप सब ने बता दिया कि यहाँ पे सिर्फ एक कोर्स नहीं है। Right. अगर आप गेमिंग में देखना चाहते हो, सॉफ्टवेयर्स में देखना चाहते हो, सोशल मीडिया में देखना चाहते हो, सोशल मीडिया की कोई क्लास ही नहीं है। राइट, कोई सोशल मीडिया आपको नहीं सिखाता। Right. जबकि आजकल जैसे आपने मैम ने बताया कि सोशल मीडिया आपको अपना नीश पता चल रहा है, राइट, बट उसमें भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं, कब पोस्ट करना है, क्या करना है, Right. उसका कोई क्लास नहीं देता। ऑडियंस को समझना होता है कि क्या वर्क करता है हमारी प्रोफाइल में, क्या नहीं करता है। बिल्कुल। और स्पेशली जहाँ जिस जगह पे हम दिल्ली में हैं, तो यहाँ पे बहुत लोग क्लूलेस होते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड नहीं है ना। बॉम्बे में तो आपको पता है कि यहाँ ऑडिशन देने हैं और यहाँ देने हैं, राइट, बट दिल्ली में तो 90% फेक ऑडिशंस होते हैं। राइट, आप बेचारा मेहनत करोगे, आपको फायदा नहीं उस चीज का। राइट। तो कोई जगह होनी चाहिए जो आपको पकड़ के बताए, We will get auditions here. We'll try to. I'll कर try सकते to हैं, बिल्कुल, communicate you this. can, because you Yeah. आप तो ऑलरेडी कर ही Right. चुके हो, ऑल ओवर इंडिया आप कैप्चर हाँ, कर मैं चुके हो कोशिश ऑडिशंस करूंगा में। सर को प्लस कनेक्ट क्या है करने के कि लिए। यहाँ का सर्टिफिकेट होगा, राइट सर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स का सर्टिफिकेट लेके जब आप जाएंगे, राइट। बिल्कुल। तो अपने आप में उसका एक और इसमें ये भी मैं जानना चाहूँगा कि ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि हम यहाँ की तो बात करते हैं, बट जो ग्लोबल लेवल, क्योंकि सर मैं बताना चाहूँगा कि जब मेरे को वो अपॉर्चुनिटी मिली, व्हेन मैं एक लौता इंडियन बना जिसने रोनाल्डो का मैच होस्ट किया स्पेन में, तो मुझे भी इंडियन गवर्नमेंट से सपोर्ट मिला, ऐसी बात नहीं है। बट अगर ऐसा इंस्टीट्यूट हो जो कहे कि भाई आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़, मैंने सुना था थोड़ा बहुत कि यहाँ पे कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम की बात ऑलरेडी चल रही है इंस्टीट्यूट में, तो वो ग्लोबल लेवल पे जब एक क्रिएटर पहुँचता है, लेट्स से गांव से कोई उठा हुआ बच्चा उस पे पहुँचता है, तो आई थिंक दैट विल बी द गेम चेंजर फॉर इंडियन क्रिएटर्स। तो मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे कन्वर्सेशन चल रहे हैं, जी सर, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स विल सून अनाउंस सम वेरी पावरफुल ग्लोबल पार्टनरशिप्स। वाओ, सो आपको थोड़ा सा न केवल इंडिया बेस्ट मिलेगा, बट आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू शो योर टैलेंट टू द ग्लोबल बेस्ट ब्रांड्स। वाओ, नाइस। अमेजिंग, अमेजिंग। केशव, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, एंड जैसे आप एक्टर है,
आप अभी हमारे इंस्टीट्यूट में जैसे एक्टिंग कोर्स भी है, तो एक जो न्यू इंसान जिन्हें एक्टिंग में उतरना है तो उनके लिए कितना बेनिफिशियल होता है ऐसे कोई कोर्स में करने के लिए? आई थिंक मैंने पहली बार में ही सबके जवाब दे दिए थे। मुझे लग रहा है बहुत बेनिफिशियल होता है। किसी को पता नहीं होता, कुछ आइडिया नहीं होता A to Z कि एक्टिंग क्या होती है, क्या होती है। अगर वो चीज़ होगी तो इंसान को होता है ना, जैसे हाथ पकड़ के लेगा और बता दिया देखिए यहाँ खाना रखा हुआ है, तो वो Right. चीज़ हो जाएगी, उसको पता चल जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना। राइट। चलो, तो very क्वेश्चंस तो nice. बहुत सारे हैं बट हम I am जरूर sure. आगे I am कंटिन्यू sure. करेंगे इसको। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू केशव फॉर योर टाइम। And Always it a was our pleasure. pleasure to have both of you and Yes. such amazing co-host. थैंक यू। सो वी थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू एंड Yes. केशव। आप लोग आज की दुनिया के सितारे तो आप लोग हो। होपफुली And, आफ्टर दिस पॉडकास्ट आप लोग को इस पॉडकास्ट में देख के मुझे पूरा भरोसा है कि घर घर तक ये पहुंचेगा और बहुत सारे बच्चे इस इंस्टीट्यूट में, और आने वाले समय में जो हम और बहुत सारे शहरों में इस इंस्टीट्यूट को एक्सपैंड करने जा रहे हैं, इस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स के नेटवर्क को ज्वाइन करेंगे। और Thank उम्मीद you. करता हूँ सर कि आपको पॉडकास्ट के बाद लगा हो कि हम चारों ही मेड फॉर मीडिया हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू Thank केशव। you. Thank you. Thank you. Always a pleasure.